हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो आज के इस क्लास में पूरा सेट आप सभी लोगों को लगाना है और कम से कम आप सभी लोगों को 70+% आपको जो है स्कोर आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। जो नए कैंडिडेट है, खान सर के जितनी भी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लगातार आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहे। आप जितना आपने प्रिपेयर ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इन सभी को लगातार आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। और सिविल कोड का जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट भी आपको दे दिया गया है, जिसमें कि आपका एग्जाम जो है आपका 17 आपका दिसंबर को आपसे कंडक्ट आपको कराए जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको सेट आपको जो है 1 तारीख से आपको प्रोवाइड आपको करना जो है आपको शुरू आपको कर दिया जाएगा। तो फुल लेंथ इसका सेट आपको मिलेगा, तो आप सभी लोगों को कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। इसमें आपका मैथमेटिक्स का आपका तो टोटल आपका 35 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपका रहना है, और जिसमें कि आपका हिंदी का सेशन से भी आपका 35 मार्क्स का आपका वेटेज आपका रहना है, और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश आपका पूछा जाएगा। बाकी जो टोटल आपका एग्जाम कंडक्ट होगा ये आपका 85 मार्क्स का होगा, 15 का आपका इंटरव्यू आपका होता है। तो इसका भी एग्जाम डेट आपका जो है शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है नोटिफिकेशन की क्या कुछ आपका अपडेट है और कब तक इसका एग्जाम आपका होना है। सारा कुछ उन्होंने जो है डेट आपका तय आपका कर दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। और आपका जो है बिहार इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका भी आपका जो है एग्जाम डेट आपका जो है तय आपका कर दिया गया है, जिसमें कि जनवरी में आपका कंडक्ट आपको कराया जाना है। तो प्रिपेयर रहे आप लोग। आज के इस क्लास में लोग फुल सेट को कवर करने वाले हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देना जरूरी था ताकि आप लोग अलर्ट रहें। और ये अगर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो आपका मैथ आपका पूछा जाएगा, यही आपका जो है बिहार एसएससी के अंतर्गत भी आपका पूछा जाएगा। तो सेम आपका पैटर्न आपका है, तो लगातार आप लोग मैथ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रखेंगे। तो आज के इस क्लास में लोग फुल सेट को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन, पूछा जा रहा है कि विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को सिलेक्टिव आपका 200 जो है आप लोगों को प्रोवाइड आपको कर दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन में आपको दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन उसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है। इसके अलावा जो भी आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको अरेंज किया गया है प्रैक्टिस सेट में, इसको लगातार आप सभी लोगों को कवर करना है। जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया जाता है ये सभी आपका सिलेक्टिव आपका रहता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यह बनाया गया एन कोटेश्वर सिंह को। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि केसर है सूखा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा त्रिपुरा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, गारो त्रिपुरा की जनजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये आपको हमारे पूछा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे कि चंदन का वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। इसके लिए आपको पैसिव में आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, कहा जा रहा है कि ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। तो इसको आपको पैसिव बनाना है। ये आपका हो जाएगा कि द टीचर स्कॉल्डेड हिम। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए कहा जा रहा है कि एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि दैट बी इज रियली हार्म। इसके लिए आपको क्या करना है, सफिक्स बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका हार्म के साथ जो लगेगा ये आपका हार्मलेस आपका लग जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है ही इज डैश रेगुलर इन द क्लास। इसके लिए जो आपका लग जाएगा आई आर आपका लग जाएगा रेगुलर के पहले। तो राइट आंसर आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसीव। देखिए रिसीव का जो आपका एग्जैक्ट आपका स्पेलिंग होता है RECEIVE आपका होता है रिसीव का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन में दो में से किसी भी छोर पर न आए, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसको किस प्रकार से आप डिजाइन करेंगे ताकि दो व्यंजन में से कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि कोई भी व्यंजन दो में से किसी भी छोर पर ना आए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको कितने तरीका से आप जो है सिस्टमेटिक तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो स्वर आपको दिया गया है ये आपके दो दिए गए, मतलब वोवेल आपका टोटल कितना दिया गया है, दो। कॉन्सोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल यहाँ पर आपको 4 आपको दिया गया है। सिंपली इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल का प्रयोग करना है, तो आपका 2i हो जाएगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो आपको 4i हो जाएगा। इसको सिंपली आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है, तो राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू आपका 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे राइट आंसर आपका आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है कि दो अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई अंक वाले अंक का दोगुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग दिया गया है 99 है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि इसका संख्या यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में आपको सिंपली आपको ये करना है, जैसा कि आपको क्या करना है कि कोई भी मान लिया जाए कि इकाई अगर आपका संख्या जो है ये अगर आपका x है, और साथ ही मान लिया जाए कि इसका जो दहाई संख्या है ये भी अगर आपका x है, तो संख्या आपका कैसा बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 10x प्लस आपका यहाँ पर x बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका संख्या बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि x y दोनों मान लेना है, तो दोनों अगर मानेंगे तो दो इक्वेशन आपका नहीं बनेगा, जिस कारण से समीकरण आपका सॉल्व आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों का आपको x आपको मान लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10x प्लस आपका x हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 10x इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो 2x और प्लस आपका क्या हो जाएगा x, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है इस संख्या और मूल संख्या, तो मूल संख्या भी आपका क्या था, तो 10x प्लस आपका x था। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 10x प्लस आपको x कर लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो व्युत्क्रम का योग है ये आपका कितना है, तो 99 दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब 1/, आप दोनों को करके ऐड करेंगे और बराबर आपका 99, इसको सॉल्व करेंगे और राइट आंसर आपका x का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए x का जो आपका वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि पूछा रहा है कि मूल संख्या इसका क्या है, तो आपको सिंपली ये करना है कि 10x प्लस आपका कितना था, 2x प्लस आपका 2, इसमें आप सभी लोगों को x का वैल्यू पुट कर देना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 63। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 x इंटू वाई बराबर 2, तो कहा जा रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपका एक्स क्यू और माइनस आपका वाई क्यू का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई का यहाँ पर आपका हो जाएगा होल क्यू, और उसके बाद एक्स माइनस वाई का आपका होल क्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको प्लस, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग प्लस 3xy और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपका x माइनस आपका y हो जाएगा। सिंपली इस पर आप सभी लोगों को मान इसका पुट कर देना है, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण यहाँ पर आपको दिया गया है 69, 110 प्लस आपका 75 दिया गया है। तो चतुर्भुज के चौथे कोने का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको बताएं कि चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है आपका 360, और इन तीनों कोनों को जोड़ करके अगर आप इसमें माइनस कर लेंगे तो आपका चौथा कोण आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व करना है। इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 106 आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 53 रुपया को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, और कहा जा रहा है कि यदि ए को बी से कहा जा रहा है कि 7 रुपया अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसके हिस्सों का अनुपात कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि ए बी और सी में आपका जो है टोटल रुपया को बांटा जा रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो बी को रुपया मिलता है ये सी से कितना मिलता है, तो 8 रुपया अधिक मिलता है। अगर मान लिया जाए सी को अगर 1 रुपया मिलता है तो बी को जो है सी से 8 रुपया अधिक मिलेगा, तो इसको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि ए को जो मिलता है ये बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो बी से आपका 7 रुपया अधिक हो जाएगा, तो 9 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और टोटल यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, तो आपका टोटल आपको यहाँ पर 53 रुपया आपको दिया गया है, और यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो 16, 9, 25 और एक आपका कितना हो जाएगा 26। अब देखिए पूछा जा रहा है कि सभी राशि के बारे में बताना कि कितना आपका हो जाएगा।
एक बार आपको सब में 16 से गुना करना है, एक बार 9 से और एक बार 1 से आप लोगों को गुना करना है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो है बटे के रूप में आपका आ जाएगा और पुनः जो है एलसीएम लेकर के आपका हरों का, उसके बाद आप सभी को कैलकुलेट कर देंगे, इसका रेशियो आपका निकल जाएगा। इतना आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा उत्तर छायावाद युग के कवि है। राइट आंसर आपका एक सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका बिहार फायरमैन के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सलाका पुरस्कार जो दिया गया है सर्वप्रथम जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसा कि आपको बताएं कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका प्रारंभ आपका किया गया है ये 1955 से किया गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया है, तो 1955 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है, ये आप सभी लोगों को छांटना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपको ललित दिया गया है, तोय दिया गया है और वारी दिया गया है। तो ये सभी क्या है आपका जल का आपका पर्यायवाची आपको दिया गया है और बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये सभी आपके क्या है, तो यहाँ पर आपको वात अगर देखा जाए तो ये आपके जल के पर्यायवाची आपके नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सभी से यहाँ पर आपको भिन्न आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को, कहा जा रहा है एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो आपका जी का मान होता है ये सबसे अधिकतम होता है, जो कि 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका होता है, तो ध्रुव पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाने पर किसी पिंड का भार बढ़ेगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रभावित होती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में प्रभावित होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता कितनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए रेसिस्टेंस का उल्टा जस्ट आपका कैपेसिटर आपका होता है, मतलब जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रेसिस्टेंस में क्या होता है कि सीरीज में अगर जोड़ा जाता है तो सिंपली आप सभी को ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पर कैपेसिटर में अगर बात किया जाए तो जब भी कभी सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये आपका जो है ये आपका क्या हो जाता है, तो बटे के रूप में आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि यदि C1 और C2 धारिता वाले दो को कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ये आपका सीरीज के नियम को ये फॉलो करता है, क्योंकि ये आपका अपोजिट होता है पहले ये आपका हो जाएगा सीरीज में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका 4 ओम हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आकृति के बढ़ते क्रम में होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे सबसे जो आपका छोटा होता है ये माइक्रो तरंग आपका होता है, उसके बाद आपका अवरक्त किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद आपका गामा किरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन वैसे भी आपका पूछा जाता है कि कौन सा आपका किरण है जिसका कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, तो आपका हो जाएगा गामा किरण। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्धता होनी चाहिए। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके पंच संयोजक होना चाहिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुचालक में ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जब किसी समतल दर्पण पर आभासी कहा जा रहा है कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो कहा जा रहा है कि परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताएंगे आप लोग कैसा होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है काल्पनिक और दर्पण के आपके पीछे बनता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है उत्तल दर्पण से बना
किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये हमेशा काल्पनिक होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सही दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया है जो कि म्यू बराबर आपका 1/sin c होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस की रिसाव के कारण हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। जैसा कि आपको बताया इसमें मुख्य रूप से मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से हुआ था, तो बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे मिसाइल आपको आइसोसाइनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ये जो घटना हुआ था 1984 में हुआ था, डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो मूलतः कार्बनिक की अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO आपका 4 होता है और इसमें किसी प्रकार का कार्बन आपका नहीं होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके मंड या शर्करा होता है इससे आपका एथेनॉल की प्राप्ति होती है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सूत्र आपका H2 आपका H5OH होता है जिसे हम लोग मेथेनॉल कहते हैं या फिर जो है सॉरी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसको बनाने के लिए पूछा जाता है कि किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका इन्वर्टेज या जामेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जाएगा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन का प्रयोग, साबुन जो है बनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में देते चलना है, क्योंकि थोड़ा फास्ट भी चलना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को कवर भी अभी करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा एलर्जी होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केचुआ। केचुआ आपका परजीवी नहीं होता है। राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है और कहा जा रहा है कि वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जगह ये श्वास संबंधी जो है ये जो है बाधा पहुंचाता है माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा की वस्तुओं को देख सकती है, ये आपको मैं पूछा रहा था। तो चींटी में संयुक्त आंखें होती है जिसके कारण से ये सभी डायरेक्शन में वस्तुओं को देख सकती है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि जीवन मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया है वन उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, ये आपका यहाँ पर ऑल ओवर आपका दिश हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, कहा जा रहा है कि आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आहार में आयोडीन की कमी से घेघा होता है, ये पूछा हुआ नहीं बल्कि आपका काफ़ी बार आपका रिपीट आपका हुआ है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है H5N1 को जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि परिवर्तन निहित है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ये आप सभी लोगों को पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थान कौन से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा आगरा। ये किसी प्रकार का जो है महत्वपूर्ण केंद्र आपका संबंधित आपका नहीं था 1857 की क्रांति से। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रामी था, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे,
कहा जा रहा है एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ये आपको हमारे बताना है। तो ये क्या गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, ये आपको हमारे पूछा है। तो गुप्त युग का प्रवर्तक आपका श्रीगुप्त था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आगरा नगर की मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसकी जो स्थापना किया गया था किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो है सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय कहा जा रहा है कि याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। ये आपका अबुल कलाम आज़ाद आपका द्वीप हो जाएगा, अबुल कलाम द्वीप आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है अक्टूबर नवंबर में ये मुख्य रूप से आपके आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है आपका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चूना पत्थर का भी किया जाता है, सिलिका का भी किया जाता है, एल्यूमिना का भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कहा जा रहा है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है। तो फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कहा जा रहा है अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका नंबर हो जाएगा 2002। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि रीजन ये है कि बेस्ट एक्टर आपका जो है आंस्टविट आपका जो है बटलर, यहाँ पर आपका इससे आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेस्ट आपका एक्ट्रेस में देखा जाए तो आपका केड आपका जो है ब्लेचेंड को आपको दिया गया है। बेस्ट अगर पिक्चर की अगर हम बात करें तो आपका जो है आपका फेबलेमेंस आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन अधिक कहा जा रहा है कि हितकारी होगा यदि, तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आयातों के लिए निर्यात के मूल्य जो है ये सस्ते हो जाते हैं, तो ये मुद्रा का अवमूल्यन होता है जिसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है, ये आपको मेरे पूछा रहा है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपको हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, ये आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय है। जैसे कि आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये त्रिस्तरीय आपके बनाए गए हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो है किस सूची का विषय है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो आपको हो जाएगा 10,000। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 552। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रता देता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संघीय मंत्री परिषद देते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा संघीय मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। ध्यान रखेंगे
कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जो है ये भारतीय संविधान उद्देशिका का एक भाग है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है कि ये कौन से संविधान संशोधन के बाद इन चीज़ों को लाया गया है, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 1976 में आपका हुआ था, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये 1950 में किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा, और सर्वप्रथम जो जनगण मन को बजाया गया था ये कोलकाता अधिवेशन में 1911 में बजाया गया था। ये भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा था, तो कहा जा रहा था कि जनगण मन जो है कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, तो 1950 में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका नंबर हो जाएगा देसी बैंकर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है, तो आपका हो जाएगा देसी बैंकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, और इसका यहाँ पर आपको हिंदी बताना है, तो ये आपको हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए हमारा आपका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा x² - 1 बाय आपका 2x हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके कोनों का अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है कि चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। और यहाँ पर देखिए चारों कोनों का योग आपको कितना है, चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोनों का जो आपका योग होता है ये आपको 360 होता है। और टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 13 और आपका 3 कितना हो जाएगा 16 और 9 आपका 25 और 5 आपका कितना हो जाएगा 30। तो टोटल का तुलना टोटल से करना है। पूछा जा रहा है कि बड़ा कोण क्या होगा, तो बड़ा कोण आपको 13 दिया गया है, तो 13 से गुना करेंगे, कैंसिल आउट इसको करेंगे, तो देखिए आपका 12 बार में कट जाएगा। 12 गुना आप लोगों को 13 करना है। 12 गुना 13 अगर आप लोग करेंगे तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा निकल करके ये आपका आ जाएगा 190। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप सभी लोगों को गुना कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया इक्वेशन, तो पहले ब्रैकेट का काम आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कितने प्रकार से लीडिंग के अक्षर को इस प्रकार संयोजित किया जा सकते हैं कि सदैव स्वर एक साथ आए। इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको रिवील भी आपको करा दिया हुआ है, तो मैंने आपको सिंपली आपको ये करना है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपका स्वर कितने दिए गए, 1 और 2 आपका 3, टोटल आपका कितने स्वर दिए गए, तो 3 आपका जो है फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कितने आपको टोटल दिया गया, देखिए हमारा आपको 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से अगर हम लोग घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें से टोटल अगर घटाते हैं तो आपका आएगा आपका 4, लेकिन टोटल हमें लेना कितना, एक बढ़ा के लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 आई। ये आपका ट्रिक आपका है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, गुना कर लेना है, तो 3 × 2 हो जाएगा। 1 को गुना ना भी करेंगे घटते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको 5 आपको दिया गया, तो 5 को फिर आपको क्या करना है 5 × 4 × 3 × आपको 2, इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 720 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए आपको माइंड में आपको फिट रखना है, या तो फिर अगर अलग प्रोसेस अपनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में, इसलिए आप सभी लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो सजा दी ये आपका हमारा आपका त्रुटि आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रुटि क्या है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि जो सजा दी यही आपका यहाँ पर क्या है त्रुटि, क्योंकि राजा ने चोर को मृत्युदंड दी। इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो की जो कहा जा रहा है कि मतलब की का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो मृत्युदंड का सजा दिया, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर आपका का हो जाता है, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया सजा, सॉरी यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया, यहाँ पर आपको एरर आपको दिया गया है। एरर आपको ये दिया गया है
जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मृत्यु दंड की सजा दी, ये देखिए यहाँ पर आपका आवश्यक आपका नहीं, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए कि मृत्यु दंड दी, मृत्यु दंड की सजा दी, ये आपका जो है ये आपका ठीक आपका नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सजा दी, ये आपका यहाँ पर एरर आपको दिया गया है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भुजा का बहुवचन क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, भुजा का आपका राइट आंसर हो जाएगा भुजाएं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वचन के लिए एक प्रयोग किए जाते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वचन के लिए एक प्रयोग क्या किया जाता है, संज्ञा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखा दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, ये आपको बार पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा आपको नहीं दिया गया, आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले समझिए कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपका जो है राशि चांद और बिंदु होता है, लेकिन सूत आपका नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। सॉल्व करेंगे आप लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है, जैसा कि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कोई यहाँ पर व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, तो 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिनों में जो है पूरा कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, तो 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिनों में क्या कर रहा है, तो पूरा कर जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 6 आदमी 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा कर पा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिया गया कि 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे कि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 6 आदमी है और ये जो है किसी भी काम के 2/4 को, मतलब सॉरी 1/4 को 2 दिनों में कर पा रहा है, तो टोटल अगर देखा जाए आदमी की संख्या आपका कितना है, 6 है। और ये कहा जा रहा है कि 1/4 जो काम होता है इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे, और ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों में कर पाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं एक्स व्यक्ति की आवश्यकता होगी। एक काम नीचे आपको ले लेना है, क्योंकि दूसरा जो आपको यहाँ पर आपको सेंटेंस आपको दिया गया है इसमें काम के बारे में आपको नहीं कहा जा रहा है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे 4 आपको ऊपर चला जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 आपको ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो 6 चुक कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है, ये आपको हमारा पूछा है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपका होता है WTO के मामले में होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मामले में होता है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कौन सी है, आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नहीं, आपका पैतवा हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि WTO की जो स्थापना हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपका कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, इसका डेट भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें और टोटल जो है 64 देश इसमें जो है आपका शामिल है, जिसमें कि पूछा जाता है कि लास्ट देश जो है ये कौन शामिल हुए, तो अफगानिस्तान हुए हैं। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जनवरी 1999 में, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की कहा जा रहा है कि रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की कहा जा रहा है कि रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को कहा जाता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कहा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो ये माना जाता है आपका जे एनकिंस को, राइट आंसर यहाँ पर आपका जे एनकिंस को, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो मुख्य रूप से आपका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का किया जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कहा जा रहा है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है,
तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण कोष। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो है फल भित्ति को फल भित्ति तो खाते ही हैं, इसमें अगर बाह्य फल भित्ति की अगर बात किया यदि आपका गलत हो जाएगा, बीजपत्र भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में से आपको आंसर जो लगाना है आप सभी लोगों को, भ्रूण कोष भी आप डायरेक्टली आप इन चीज़ों को जो है नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सरदार थैलामस आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये अगर आपने लगाया हुआ है तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि फल भित्ति का जो हम बाह्य भित्ति जो खाते हैं ये किसका खाते हैं, तो आम का जैसे कि हम लोग बाह्य भित्ति को खाते हैं। अगर यहाँ पर आपका नारियल अगर दिया रहता है तब आप लोग लगाते क्या, भ्रूण कोष आप लगाते तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सेब के बारे में, इसलिए आप अगर भ्रूण कोष को अगर लगा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका रसदार थैलामस आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है एक वर्धनी व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा हरे और लाल प्रकाश को जो है नहीं पहचान पाते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग क्या है, आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है, ये आपको मेरा पूछा रहती है। आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, ये आपको मेरा पूछा रहती है। ये बनी है मिशेल यो। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा कहा जा रहा है कि 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जा रहा है कि फुटबॉल चुना गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जा रहा है कि फुटबॉल चुना गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुनील छेत्री। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, तो कहा जा रहा है कि ही वाज इलेक्टेड एज कहा जा रहा है कि चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कहा जा रहा है कि हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सेस्ड, डेथ कहा जा रहा है कि व्हाट एवर दे, इसके लिए व्हाट एवर कहा जा रहा है कि दे डू, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ही वेटेड विथ डैश कहा जा रहा है कि ब्रेथ फॉर द डोर कहा जा रहा है कि डोर टू, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ओपन, इसके लिए आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटेड। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द वर्ड विच कैन सुटेबल कहा जा रहा सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। एक कहा जा रहा है कि पेपर रिटन बाय हैंड, इसके लिए बताना है आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सेट द कहा जा रहा है कि सनराइज इन द एस्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपको इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में नरेशन बनाना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सन सेड दैट द सनराइज इन द टेस्ट। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने सारा क्वेश्चन को आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग को पीडीएफ चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम पर आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, तो वहाँ से करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।